पहला काम यही है, प्रार्थना। घर परिवार की भलाई के लिए, पास पड़ोस की भलाई के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, पूरे गांव की भलाई के लिए बहनें प्रार्थना करके ही बैठक की शुरुआत करती है। किसी एक व्यक्ति के भलाई के लिए सभी मिलकर प्रार्थना करना और सभी की भलाई के लिए कोई एक व्यक्ति प्रार्थना करना, ये भगवान को बहुत पसंद है। ऐसी प्रार्थना में बहुत ताकत है और मालिक जल्दी सुनता है। यकीन नहीं हो रहा है? चलिए दिखाती हूँ। अरे भाई लोग, मैं भी आ रहा हूँ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जात पात भेदभाव के बिना देखो बहनें किस तरह प्रेम भाव से बैठी हैं। गोलाकार में बैठना समानता का प्रतीक है। गोलाकार में बैठना एकता का प्रतीक है। बैठक के माध्यम से बहनों में समानता की भावना आएगी और एकता बढ़ेगी। आज हमारी बैठक में बैंक मैनेजर साहब शामिल हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उम्मीद स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई सभी बहनों को मेरा नमस्कार। 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 आपके समूह ने हमारे बैंक से 2 लाख ऋण पाने के लिए एप्लीकेशन दी है ना? जी हाँ। हमारे बैंक में एक नियम है, हम मजबूत और आदर्श समूह को ही लोन मंजूर करेंगे। हमारा समूह भी आदर्श समूह है साहब। आदर्श समूह का लक्ष्य क्या है बताओ बहन? आदर्श समूह 5 सूत्र का पालन करना, नियमित बैठक करना, नियमित बचत करना, आंतरिक लेन देन करना, सही समय पर उधार वापस करना और सही तरह हिसाब किताब रखना। ये है आदर्श समूह का 5 सूत्र। ये यहाँ कैसे पहुँची? शाबाश। अब ये बताओ, आपके समूह को चलाने वाले कौन हैं? एक नहीं, हम सब मिलकर समूह को चलाते हैं। आपके समूह की पूरी जानकारी किसके पास है और कौन मुझे बताएगा? हम सभी के पास है। हमारे समूह का नाम है उम्मीद और हमारे समूह की उम्र है 6 महीने 15 दिन। हमारे समूह में 15 सदस्य हैं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अब तक एक एक सदस्य की बचत हुई 650 रुपया और समूह की बचत हुई 6500 रुपया। हमने आंतरिक लेन देन किया और 4 बहनों को ऋण भी दिया। अब तक 300 रुपया ब्याज भी आ गया और हमने 200 रुपया जुर्माना भी वसूल किया। इस 6 महीने में हमारे समूह का खर्च केवल 50 रुपया। ना 50 नहीं 60 रुपया। आज हमने अपने मेहमान की चाय के लिए
10 रुपए और खर्च किए। बस बस बस, मैं बहुत खुश हो गया। समूह की जानकारी आप सभी के पास है। सर, हम हर एक निर्णय, हर एक लेन देन बैठक में सबके सामने करते हैं। इसलिए हम सभी के पास समूह के पूरी जानकारी है। मैंने आपके समूह का पूरा हिसाब किताब देखा, बहुत अच्छी तरह लिखा है। इससे मेरे अंदर विश्वास आया, आप पूंजी को सही जगह इस्तेमाल करेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। इसीलिए मैं समूह को लोन सैंक्शन करने का निर्णय लेता हूँ। आप सभी को एक बार बैंक आना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी धन्यवाद। ठीक है। चलिए बैठ जाइए। देखा ना राजा भैया, हम गरीबों को पूरा गांव घूमने पर भी 100 रुपया उधार नहीं मिलेगा। गरीबों पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन बैंक मैनेजर ने इस समूह को एकदम 2 लाख रुपयों का ऋण मंजूर किया, क्योंकि बचत करना हो, उधार देना हो, उधार वापसी हो, हर एक लेन देन हमारी बहनें बैठक में ही करती है, सबके सामने ही कर रही हैं और पैसे गबन होने की मौका भी नहीं है। इस समूह में पूंजी को सुरक्षा मिल गई और पूंजी दिन ब दिन बढ़ रही है। इस तरह के अनुशासन देखकर बैंक मैनेजर ने इस समूह को ऋण मंजूर किया। हर हफ्ते अच्छी तरह बैठक करने वाले समूह को बैंक के माध्यम से ऋण मिलना बहुत आसान है। मैनेजर साहब तो चले गए, अब आप सब लोग बताइए, आप लोग तो खुश हैं ना? हाँ, एकदम खुश हैं। हमने पिछले महीने 3 परिवारों के लिए परिवार विकास योजना बनाई थी। बैंक से आने वाले पैसे को हम उन 3 परिवारों के विकास के लिए उपयोग करेंगे। क्या आप सभी लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। रानी दीदी, चुने हुए 3 परिवारों में से आपका परिवार भी है। फिर एक बात बताइए, उधार लेकर आप क्या करेंगी? मेरी बेटी ललिता 10वीं कक्षा में है, वो प्रथम श्रेणी में पास हुई है। हाँ हाँ, ललिता बहुत होशियार लड़की है। लेकिन रानी दीदी, मैंने तो सुना राजा भैया इस बात से नाराज हैं। ललिता को आगे पढ़ाना उनको पसंद नहीं और वो बहुत गुस्से में है। ये सच नहीं है, मुझसे ज्यादा वो ललिता की पढ़ाई पसंद करते हैं, लेकिन पैसे ना होने के कारण उनकी कमजोरी गुस्से में बदल जाती है। ठीक है, इसी हफ्ते में आप ललिता को कॉलेज में दाखिला दिलवा सकते हैं। आपका और राजा भैया का सपना पूरा हो जाएगा। आखिर कब तक इसी तरह रोती रहोगी? तुम्हारे रोने से जो गया वो क्या वापस आएगा? अगर आएगा तो बताओ, हम भी तुम्हारे साथ रोएंगे। मुन्नी, हम सब समूह में क्यों जुड़े हैं? इस तरह बैठक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए, मिलकर परेशानियों से लड़ने के लिए। मुन्नी,
तुम हमारी बेटी के जैसी हो। तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं। तुम्हारे भविष्य के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। मेरे लिए कोई अब भी भविष्य है? मैं तो मरना चाहती हूँ। मुन्नी, रो मत। देखो इधर बैठी हुई हर एक बहन के जीवन में परेशानियां हैं। शराबी पति की वजह से विमला, विकलांग बेटे के भविष्य के लिए मैरी, बेरोजगार और लाचारी की वजह से रानी का पति। एक एक घर में एक एक परेशानी है। क्या इन परेशानियों का हल मरना है? हाँ मुन्नी, जीवन बहुत कीमती है। बचपन से मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें पढ़ाई बहुत पसंद है ना? शादी की वजह से तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई। अब फिर से पढ़ाई शुरू करो। सैयद भैया, मुन्नी का बैठक में जाना आपको पसंद नहीं है ना? आपके मन में डर है कि लोग क्या कहेंगे। अब देखो, बैठक में मुन्नी को कितना दिलासा मिल रही है और कितनी मदद मिल रही है। समूह में सभी सदस्य मिलकर आपके बहन को हौसला दे रहे हैं और आपके बहन के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। मुन्नी, तुमको सिलाई का काम बहुत अच्छी तरह से आता है ना? तुम अपने गांव में एक सिलाई सेंटर शुरू कर सकती हो। हम सभी अपनी बेटियों को तुम्हारे पास भेजेंगे। आप सभी लोगों को मेरा विचार कैसा लगा? बहुत अच्छा विचार है। मुन्नी, हम सभी की बात मानोगी ना? ठीक है। तो ठीक है। 3-4 सिलाई मशीन खरीदने के लिए समूह के माध्यम से हम सब मुन्नी की मदद करेंगे। क्या आप सभी सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। बैठक में सभी सदस्य एक दूसरे का सुख दुख आपस में बांटती है। मुन्नी जैसी दुखी महिला को बैठक में बैठने से सहेलियां मिलेंगी और मन को शांति मिलेगी। आज की बैठक खत्म हुई। हाँ मैरी, मैं एक बात बताना भूल गई। पिछले हफ्ते ग्राम समूह की बैठक में सरपंच साहब ने बताया हमारे गांव में एक नई राशन की दुकान खुलने वाली है। इस दुकान की जिम्मेदारी एक विकलांग व्यक्ति को दी जाएगी। ये सरकारी नियम है। हम दोनों ने आपके बेटे के बारे में बताया और सरपंच जी ने भी हमें सहमति दी। मेरा बेटा बहुत कमजोर है, वो दुकान को कैसे संभालेगा? आप और जॉन भैया उसकी मदद कर सकते हैं। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, वो लेखा जोखा ठीक से कर सकता है। दीदी, अब तो आप खुश हैं ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। जान भैया, कल से आपके प्यारे बेटे को घूमने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ दिनों में वो बहुत व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि पूरे गांव में राशन बांटने की जिम्मेदारी उसी की है ना। देखा ना भैया, आपकी बीवी बैठक में आने की वजह से ये अनमोल जानकारी उनको मिली है। अनपढ़ और गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्वयं सहायता समूह की बैठक में सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिलती है और उसे पाने का रास्ता भी मिलता है।
अरे इस बैठक में सबकी समस्या हल कर रहे हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मुझे भी पैसों की जरूरत है, मेरा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? हम करेंगे। अरे रुको, अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 मैं तो पूरी हो जाएगा मुझे। अरे मत करो रे। अरे आई तेरा। अरे तुम लोग प्रॉब्लम ऐसा भी सॉल्व करोगे? बैठक हमारा हम सबको प्यारा, आ जाओ बहनों समूह पुकारा। बैठक हमारा हम सबको प्यारा, आ जाओ